जय हिंद। तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत की सामान्य जानकारी को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का परिचय, इसमें हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद भारत की स्थिति को देखेंगे और भारत का विस्तार को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग ज्योग्राफी के जरूरी टॉपिक को देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। चलिए आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब अध्ययन यानी कि स्टडी, यानी करने का मतलब है कि जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। हम पृथ्वी का क्या करते हैं, अध्ययन। तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मेन मकसद तो क्या होता है कि पृथ्वी का अध्ययन करना। हम लोग इसमें पृथ्वी के बारे में जानते हैं। हालांकि इसमें एक और टॉपिक आता है ब्रह्मांड का अध्ययन, लेकिन ब्रह्मांड का अध्ययन तो वो अलग एक टॉपिक हो जाता है। तो इसमें हम लोग पृथ्वी का अध्ययन को देखने वाले हैं। जो पृथ्वी का अध्ययन में भी दो पार्ट आता है। पहला आपका आता है भारत का भूगोल और दूसरा आपका विश्व का भूगोल। जो कि हम लोग भारत के भूगोल को देख रहे हैं। ये टॉपिक देख के आप समझ गए कि हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत का भूगोल। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे आप देख सकते हैं भारत की सामान्य जानकारी। आप समझेंगे भारत कहाँ पर स्थित है। ये आप पृथ्वी देख सकते हैं। तो इसमें पृथ्वी में आपको पता है कि 7 महाद्वीप है। क्या है, 7 महाद्वीप है, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये सात क्या है, महाद्वीप है, जिसमें कि सबसे बड़ा महाद्वीप क्या, एशिया है। और इसी एशिया महाद्वीप में ये जो एशिया महाद्वीप है, इसी एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत स्थित है। इसी एशिया महाद्वीप में क्या है, हमारा देश भारत स्थित है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। आगे आप देख सकते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं। भारत इसमें वर्तमान में इसमें 28 राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो था मतलब 5 अगस्त 2019 को, देखिए 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, कश्मीर से ये जो कश्मीर है, इससे क्या हटी थी, धारा 370 है। तो 370 इसमें हटाया गया था। 370 इसमें क्या हटाया गया था। तो उसके बाद से इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था, ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और आपका क्या आ गया, लद्दाख, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपका हो गया 2 केंद्र शासित प्रदेश मतलब हो गया। तो यानी कि कहने मतलब है, तो पहले क्या था, 7 को था पहले। इससे पहले 7 को केंद्र शासित था और राज्य जो था 29 था पहले। लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया, तो उसके बाद 28 राज्य रह गया। तो वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि एक आपका आता है। चलिए ये तो समझ गए, इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको आता है, यहाँ पर आता है दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, तो दोनों को एक कर दिया गया है। जैसे दादरा नगर हवेली और दमन व दीव। तो ये तो आपका महाद्वीप था। इसे 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर दिया गया। विलय यानी कि अब दोनों एक ही गिनती में आने लगा। तो इसलिए उसके बाद से वर्तमान में 28 राज्य। ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए ये सब बात बता दी है, लेकिन मेन आपको याद रखना है, ये 28 राज्य वर्तमान में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है, जो कि ये विश्व का यानी कि दुनिया का 2.4% है। यानी कि क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। और इसका जो रैंक है वह 7वें नंबर में आता है। भारत क्या आता है, 7वें नंबर में आता है
क्षेत्रफल के हिसाब से। इससे बड़े देश आप ये देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ा देश है रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, और 8वें नंबर में अर्जेंटीना आता है। तो इसमें इसका आप ट्रिक देख सकते हैं, रुक चीन अब आया भारत, ये इसका ट्रिक है। इससे आप जो है क्रम में याद रख सकते हैं कौन कौन देश कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे आप एक लाइन से याद रख सकते हैं। तो रुक चीन, तो देखिए रूस से आप रूस याद रख सकते हैं, फिर क से कनाडा, फिर चीन आप देख सकते हैं, फिर अब यानी कि तो अ से अमेरिका हो गया, और आया यानी आ से अमेरिका, फिर देखिए यहाँ बो भी है तो ब से ब्राज़ील हो गया, फिर आया यानी कि आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ भारत है। तो इससे आप जो है सातों देश का नाम आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे आता है जनसंख्या के बारे में। तो देखिए भारत की वर्तमान जनसंख्या जो है 143 करोड़ से ज़्यादा ही है, मतलब 144 अभी नहीं हुआ है, लेकिन 143 से ज़्यादा ही है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इसकी आबादी 121 करोड़ थी, और विश्व का जो है 17.5% था, क्योंकि 2011 का ही ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए जो है 2011 का ही आपको ज़्यादा याद रखना है। तो क्योंकि ये ज़्यादातर इसी का जो आता है, तो विश्व का जो है 17.5% ये इसका जनसंख्या आ जाता है, जो कि 2011 के अनुसार क्या आता है, ये दूसरे स्थान पे थी जनसंख्या के मामले में। भारत का है दूसरे स्थान पे ये 2011 में, लेकिन वर्तमान में ये जो है इसकी रैंकिंग फर्स्ट हो गई है। भारत ने जो है चीन को भी पीछे छोड़ दिया। जैसे आप नंबर 1 में चीन आप देख रहे हैं ना, लेकिन वर्तमान में क्या है, भारत नंबर 1 में है, जो कि 143 करोड़ वर्तमान में है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अब देखते हैं भारत की जो है स्थिति। चलिए स्थिति को समझने के लिए मैंने जो है कैमरा को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब चलिए ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर का मैंने बटन ऑन कर लिया। चलिए इसे देखिए अब। हाँ, तो इससे आसानी होगी समझने में। तो भारत की स्थिति को आप देख सकते हैं। ये इस जैसे ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी में देखिए एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में तो अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें आप समझिए अक्षांश होता है जो कि पृथ्वी की जो है ये लाइन को हम अक्षांश करते हैं, और ये लाइन जो होता है देशांतर होता है। देशांतर जो कि मतलब देशांतर ऐसे होता है कि पृथ्वी के ध्रुव से होकर जुड़े होते हैं, पृथ्वी के ध्रुव से। और अक्षांश मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूमे होते हैं, चारों ओर, और ये ध्रुव से होकर जाते हैं। देशांतर में क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव से होकर गुजरती है, लेकिन अक्षांश में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है इस टाइप का होता है, इस टाइप से ये जाते हैं। तो चलिए, तो अक्षांश देशांतर आप लोग समझ गए। अब देखिए बात करते हैं। तो इसका जो कि बीच में लाइन आता है, जैसे अक्षांश वाला जो बीच में लाइन आता है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे कि भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और देशांतर में जो है बीच में जो आता है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, इसे ये कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर जो है इसे GMT भी मतलब यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, इसी से जो है ग्रीनविच मीन टाइम लिया जाता है, जो कि ये जो है ब्रिटेन से होकर गुजरती है। ये लाइन जो है ब्रिटेन से होकर गुजरती है। और एक बात है, ये जो लाइन है ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि ये लाइन कहीं दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है, काल्पनिक है ये। मतलब जो है पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए इस लाइन को मतलब दिया गया है, जो कि मतलब एक मतलब काल्पनिक आप समझ सकते हैं, मतलब माना गया है। तो अब बात करते हैं अक्षांश के आधार पर भारत कहाँ स्थित है। तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अक्षांश के आधार पर भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब समझिए गोलार्ध क्या होता है। तो देखिए ये बीच वाला लाइन आप देखिए, बीच वाला जो ये लाइन है इसके इस पार ऊपर वाले आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला आपका हो गया, नीचे वाला आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ये इस तरह से आपका हो गया। और ये देशांतर में ये बीच वाला इस पार आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। और इस पार आपका क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध।
तो अब आप बताइए कि देशांतर के आधार पर भारत जो है कहाँ पर है। तो ये जाहिर सी बात है, भारत यहाँ पर स्थित है और ये वाला हिस्सा क्या है, पूर्वी है। तो भाई तो क्या हो जाएगा, देशांतर के आधार पर भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतर के आधार पे। देखिए ये बात आपको याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध मतलब गोलार्ध क्या मतलब क्या कहता है, अक्षांश में पूछे, अक्षांश के हिसाब से पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर के हिसाब से पूछे तो क्या हो जाएगा, ये आपका देशांतर के आधार पर क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। तो आगे आता है भारत का जो है विस्तार, ये भारत जो है कहाँ तक ये फैला हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसमें समझिए। तो देखिए बात करें भारत के विस्तार के बारे में, तो भारत का जो विस्तार है, जैसे अक्षांश और देशांतर आप लगभग समझ ही गए हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार यानी कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, और देशांतर वाला ये वाला लाइन, ये वाला लाइन आप देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ ऊपर यहाँ तक, तो इसका जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट ये है, और ऊपर में जो है 37 डिग्री 6 मिनट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब देशांतर की बात कर लेते हैं, इस लाइन के बारे में। देशांतर मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इसका जैसे ये वाला पॉइंट है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेके, और ये वाला जो लाइन है, ये जो बिंदु है यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका जो है विस्तार है। अब बात करते हैं कि दक्षिणी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट और ये पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट, यानी कि जो है सब मतलब दक्षिण मतलब सब जो है मतलब बिंदु कौन सा है, जैसे कि दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी बिंदु के बारे में। उत्तरी बिंदु यानी कि ये ऊपर वाले साइड में आप देख सकते हैं, ये क्या है, उत्तरी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु का जो नाम है वो है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, जो कि ये पहले तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर पता था, लेकिन जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो आप अलग हो गया ना, तो इसीलिए जो है, क्योंकि लद्दाख भी एक नया केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर तो है ही है। तो अब जो है ये क्या है, लद्दाख में, पहले के हिसाब से ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब ये लद्दाख में कहलाएगा। पूछा जाएगा कहाँ पर है तो आपको जवाब देना लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो यहीं तक है ना, ये यहीं तक है, तो ये लद्दाख आपका हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया उत्तरी बिंदु। अब दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और ये मुख्य भूमि की बात करें, अगर बात करें मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि आप देख सकते हैं ये है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि पूछा जाएगा कन्याकुमारी, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। किस राज्य में है, तमिलनाडु में है ये कन्याकुमारी मुख्य भूमि। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये आपका इंदिरा पॉइंट ही हो जाएगा यहाँ पर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक क्या है, भाग है। तो ये इसका हो जाएगा कहाँ पर, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। लेकिन अगर ये पूछे कि मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि पता आपको कन्याकुमारी, लेकिन अगर ऐसे पूछे तो दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट बताना है। चलिए बात करते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। आगे आता है पश्चिमी बिंदु, जो कि गुजरात में है। गुजरात का कच्छ जिला में, कच्छ जिला ये जो है गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। क्या है, गुहार मोती या फिर गौर माता भी है इसे कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार आप देख चुके हैं, देशांतरीय विस्तार देख चुके हैं। उत्तरी बिंदु देख लिए, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु ये सब देख चुके हैं। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।